बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू हो गया है। बाबा बागेश्वर के विरोध में बड़ी भीड़ जुटी थी भीम आर्मी की। सड़कों पर उतरी पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लोगों को खदेड़ा है। हंगामा है, बवाल है और आगजनी है। मध्य प्रदेश के दतिया में बाबा बागेश्वर का विरोध हुआ। चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी ने खुलेआम बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू कर दिया। जरा कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है बाबा बागेश्वर की यात्रा का। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ, क्योंकि बाबा बागेश्वर जातिवाद से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। भीम आर्मी इसे अपने विरोध के तौर पर देखता है। इसी वजह से भीम आर्मी ने विरोध मार्च निकाला और चौराहे पर बाबा बागेश्वर का पुतला जलाया। हिंदू संगठन लगातार हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं, सनातन एकता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में बाबा का पुतला जलाने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए और फिर दोनों पक्षों में झड़प हुई और पथराव भी हुआ। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लठियाया है। इसके बाद आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन थाने से लौटते वक्त फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। भीम आर्मी अब भी बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है। ऐसे में स्थिति न बिगड़े इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग। भाग्य से राजपूत और सौभाग्य से हिंदू हूँ, और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को अगर ये लगता है कि वो बाबा बागेश्वर की यात्रा रोक देंगे, तो मैं कहता हूँ एक बार आ जाए सड़कों पर, देख लेंगे किसकी कितनी संख्या भारी है। और हमने दिखाया भी। आपके अंदर अगर दम हो और आपके अंदर अगर दम हो तो जाओ सीलमपुर में रह लो, 2 दिन में ना छोड़ के भाग जाओ तो कहना। तो सर जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है वही सब फूल रहे फल रहे। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में हुआ ना, तब रावण भी कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आपने सुना जो बाबा की यात्रा में शामिल है वो क्या कह रहे हैं। तो बाबा की यात्रा में सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत से मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं बाबा के समर्थन में। तस्वीर में आपको दिखाता हूं, बाबा के हक में नारेबाजी भी हो रही है, उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही है, उनकी यात्रा में शामिल होने भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ यात्रा में शामिल होने की भी तैयारी है, वहीं यात्रा भी निकल रही है। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, भारी संख्या में मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली से ही बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। 500 से ज्यादा मुसलमान शुरू से इस यात्रा से जुड़ गए। वहीं कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर से कई मुसलमान रवाना हुए और बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। पसमानदा मुस्लिम संगठन इस यात्रा का समर्थन कर रहा है और बाबा के साथ वृंदावन तक यात्रा में जुड़ रहा है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने पहले भी यह बात कही थी कि यह पद यात्रा मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका मकसद हिंदुओं को एक करना है, जो समाज में जाति वर्ग के नाम पर बटा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब तक देशवासी बटे रहेंगे तब तक देश अखंड और मजबूत नहीं हो सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा खुद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और मुसलमान क्या कह रहे हैं। एकता के लिए निकले, उस एकता में इस्लाम धर्म के लोग भी लगभग 300 लोग अपनी तरफ से अपना भाव लेकर के आए कि हम आपकी पदयात्रा में आप जो देश हित के लिए सनातन हित के लिए कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका देना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने उनका कल परसों दिल्ली में स्वागत किया, उनके साथ बैठक की, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप हमें स्वीकार करें। उनका बिल्कुल, हम तो सहज बस स्वीकार। हम इस देश में धर्मांतरण नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ हिंदू एकता चाहते। हमारा एक ही संकल्प है, हिंदू एकता। हिंदू एकता से हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। इसके लिए ये हमारी दूसरी पदयात्रा है। आज मुजफ्फरनगर से काफिला बल्लभगढ़ सनातन हिंदू एकता यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है, ताकि मुल्क में ये पैगाम जा सके कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता और भाईचारे के लिए हिंदुस्तान का पसमानदा मंच हर तरीके से जान से माल से हिंदू समाज के साथ है। मुस्लिम एकता भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब अपने भाई भाई हैं। हम यही एक पैगाम देते हैं, कहीं भी रहें सब एक हैं। राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है एक विचारधारा है और हमारा सबका सपना है सभी भारतीयों का कि एक अखंड भारत बने। राष्ट्र बना रहे हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है राष्ट्र बनाने में, पर ये सब जो भी सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सब प्यार मोहब्बत से है। मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तो इसमें साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। एक साथ लेके चलेंगे तो देश चलेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदुस्तान सभी का, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है। हमें कोई एतराज नहीं चीज से। मुल्क के लिए हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, अगर जो हमारे ईमान और दिल से पूछोगे, हम खून भी देने के लिए तैयार है, जान भी देने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए।